कैसे हो दोस्तों। डॉक्टर काउंसलिंग आपका दिल से स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे क्या होगी नीट 2020 की कट ऑफ। लास्ट ईयर भी हम ट्रू कट ऑफ से 8 to 10 नंबर पीछे थे, तो दोस्तों कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। और हाँ, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी जान सकेंगे रैंक प्रिडिक्टर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम 2018 की। इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी थी, उसके जो कट ऑफ थी वो 536 मार्क्स थे। एंड ऑल इंडिया रैंक 10,449। देखो यहाँ पे कट ऑफ का मतलब क्या है। तो कट ऑफ का मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट था उसके जो जो मिनिमम मार्क्स थे, जिसको कॉलेज मिला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, उसके मार्क्स 536 थे। एंड उसकी ऑल इंडिया रैंक ये थी जिसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स मिली। एंड ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो मार्क्स थे 536। एंड ऑल इंडिया रैंक जो थी वो भी 10,410 थी। और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो मार्क्स जो थे 417 थे। ऑल इंडिया रैंक 64,642 थी। एंड मार्क्स जो थे एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा के अंदर 400 थे और 77,702 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। ठीक है, चलिए 2019 के भी बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक के थ्रू वो था 582। और ऑल इंडिया रैंक थी 12,618। एंड मार्क्स जो थे ओबीसी कैटेगरी के जो मार्क्स हैं वो है 583। ऑल इंडिया रैंक्स जो है 12,179 है। ऑल इंडिया रैंक्स जो है सी कैटेगरी के लिए 78,803 है। मार्क्स जो है 463 है। और एसटी कैटेगरी के लिए जो है मार्क्स वो है 445। ऑल इंडिया रैंक है 87,649। तो दोस्तों नीट 2020 की जो कट ऑफ है उसके ऊपर जाने के भी दो कारण हैं कि एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिला, और दूसरा है कि रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मिला, जिसके कारण उन्होंने वीक टॉपिक्स को बड़े स्ट्रांगली उस चीज़ को लिया और अच्छा एग्ज़ाम में किया। लेकिन इसके निगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई हो ही नहीं पाई स्टूडेंट्स की, और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रही स्टूडेंट्स के अंदर जब हमने उनसे बात की। तो उन सब के बेसिस पर हमने जो नीट 2020 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कैटेगरी वाइज उस चीज़ को तैयार किया है। तो शुरू कर दोस्तों, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक जो है 13,000 to 14,500 रहने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इसकी इतनी तक रहे। और जो कट ऑफ है 590 to 595 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जिन स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 13,000 to 14,500 के इन बिटवीन रहेगी या उससे कम रहेगी, उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स मिलने के चांस हैं। तो बात की जाए एससी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक जो है 19,000 के अराउंड रहने की रह सकती है। और जो मार्क्स हैं 540 to 550 हो सकते हैं कट ऑफ। और एसटी की बात की जाए ऑल इंडिया रैंक 99,000 होगी। और फाइव जो मार्क्स होंगे 500 to 510। देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि हम किस चीज़ को माने, ऑल इंडिया रैंक को माने या मार्क्स को माने। तो मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा अच्छी है, या कह सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक्स आपकी एक पर्टिकुलर रैंक होगी जो सीरियल वाइज चलती हुई आएगी। लेकिन मार्क्स में क्या होगा, मार्क्स में आपके कम या ज़्यादा हो भी सकते हैं या इनसे भी कम हो, लेकिन ऑल इंडिया रैंक इतनी ही आ जाए। तो मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा रिलायबल है उस चीज़ के लिए, कट ऑफ को देखने के लिए। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं रैंक प्रिडिक्टर 2020 की, जिसको हमारी टीम ने डिज़ाइन किया है। हमारी टीम में 3 जो काउंसलर थे, हमने उनकी मदद ली, और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है
उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। तो बात करते हैं रैंक प्रिडिक्टर 2020 की। तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स 690 टू 710 के बीच में होंगे, तो उनके जो रैंक रेंज होगी 2 से 20, इट मीन्स मतलब 2 से 20 बच्चे जो होंगे वो इस रेंज के अंदर हो सकते हैं। अब की बार जो मैक्सिमम मार्क्स की हमने लिमिट रखी है वो 710 रखी है, कि 710 मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकता है स्टूडेंट। तो 681 टू 689 जिस स्टूडेंट्स के नंबर होंगे या मार्क्स होंगे, वो उनके रैंक जो है 22 टू 46 होगी, 671 टू 680, देन 48 टू 166 एंड 661 टू 670 मार्क्स जिसके होंगे उनकी जो रैंक होगी वो इनके इन बिटवीन होगी। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि ये एग्जैक्ट नहीं है। हम सिर्फ तब तक रिजल्ट ना आए तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि इतनी ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए ऐसे। तो अगर आपको कंफर्म करना है तो फिर तो वो रिज़ल्ट के बाद ही होता है। तो चलिए 651 टू 660 जिसकी है, तो 203 टू 260 है, 641 जिसके मार्क्स 650, 262 टू 590 है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपने कैलकुलेट किया अपने मार्क्स भी इनसे मैच कीजिए, टैली कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट ये टेबल है, इसके अंदर हर एक मार्क्स है, आप देख लीजिए अपने उसके अंदर कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या मैच करती है, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या होती है। और आपको कुछ कोई भी क्वेश्चंस हो ये नीट काउंसलिंग से लेकर के, आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो ये है कि नीट काउंसलिंग कैसे होगी, कहीं हम छूट ना जाएं, तो और कब होगी। तो मैं बता दूं कि जो नीट काउंसलिंग होती है वो रिज़ल्ट के 10 टू 12 डेज़ आफ्टर स्टार्ट होती है, और कैसे होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इसको देखें। और ये हमने जो लास्ट लिया है 551 टू 560 तक लिया है, उसके बाद भी हम कर सकते थे, पर उसके बाद कोई मुझे लगता है बेनिफिट होगा उस चीज़ का, क्योंकि ये रैंक बहुत ज़्यादा जा चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो आपके दिमाग में तो हमें ईमेल कीजिएगा info.neetcounseling2020@gmail.com पर, और हमको व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम विद इन एन आवर्स आपको इस चीज़ का आंसर करेंगे। धन्यवाद।